नमस्ते। आज हम बात करते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन, मनोकायिक उपचार। कई वैज्ञानिक रिसर्च में ये पाया गया है 90% जो बीमारियां हमें होती हैं ये मनोकायिक बीमारियां होती है। माने ज़्यादातर बीमारियों का जो मूल है वो हमारे मन में होता है। जैसे मन में तनाव हो, चिंता हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो या डर, अकेलापन, निरुत्साही और नकारात्मकता, ये जब हमारे मन में पनपते हैं तो इसका प्रकटीकरण होता है हमारे शरीर में व्याधि के रूप में। ये मानसिक तनाव हमारे शरीर में हमारी इम्यून सिस्टम माने रोग प्रतिकार क्षमता और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। साथ ही ये हमारा पाचन तंत्र को भी बिगाड़ देता है। इसके साथ साथ हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रक्तवाहिनी है, इनको ये स्टिफ बना देता है, नैरो करता है। तो हमारे रक्तवाहिनी के सिकुड़ जाने से या मानो स्टिफ होने से हमारे सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन का या फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं होता। तो इससे हमारा सेल का मेटाबॉलिज्म में भी फर्क पड़ता है और सेल के मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ने से सेल का डेवलपमेंट भी अनकंट्रोल्ड होता है। इसी को कैंसर कहते हैं। इम्यूनिटी कम होने के कारण कई प्रकार के इन्फेक्टिव डिसीजेस भी देखे गए हैं। हमारा शरीर हमारे सेल को ठीक से जान नहीं पाता, माने मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल एंड इट लीड्स टू ओवर मल्टीप्लाइंग। माने इस वजह से वो पेशी का जो ग्रोथ है वो अनियंत्रित हो जाता है। कई प्रकार के जो कैंसर है ये साइकोसोमैटिक देखे गए हैं। और भी जो बीमारियां हैं जैसा हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, उच्च रक्तचाप या डायबिटीज, इनके भी पीछे ये मनोकायिक कारण देखा गया है। सिर्फ शरीर पर उपचार करने वाली दवाइयाँ लेके हम पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। थोड़े समय के लिए आपको आराम दे सकते हैं, जैसे दर्द निवारक गोलियाँ या फिर एसिडिटी कम करने वाली गोलियाँ। परमानेंट अगर इलाज करना है तो हमें इसके मूल कारण की ओर भी देखना होगा। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा जीवन क्या है, जिसे हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना हमको। तो ह्यूमन माने ह्यूमस, ह्यूमस माने सॉइल, माने ये मट्टी से बना हुआ या 5 तत्वों से बना हुआ ये हमारा भौतिक शरीर। और बीइंग, बीइंग माने अभौतिक तत्व, जिसे हम चैतन्य कह सकते हैं, या मन। जैसे हमारे शरीर की कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं, ऐसी ही मूलभूत ज़रूरतें हमारे अभौतिक की भी है, जैसे प्रेम, ज्ञान, शांति, खुशी, शक्ति। ये हमारी मानसिक ज़रूरतें हैं, क्योंकि हमारा जो अभौतिक तत्व है वो इसी से बना है। इसीलिए यही हमारी मानसिक ज़रूरतें भी है। बाहरी दुनिया की वस्तुएं हैं, इनके माध्यम से हम हमारे मानसिक ज़रूरतों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी मानसिक ज़रूरतों को पूर्ण नहीं कर सकती और फिर इसी वजह से हमारे मन में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है मानसिक तनाव का कि कई बार हमें हमारे जीवन का एक सही ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता। ये नकारात्मकता को उत्पन्न करता है। कोई लक्ष्य ही नहीं आगे आपके, यही नकारात्मकता मेंटल स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। तीसरा कारण है कई चेहरे ओढ़े रहते हैं। वो गाना सुना है ना आपने, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अंदर से हम कई बार दुखी होते हैं और हमें ऊपर से ऐसा दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं हम बहुत मज़े में हैं, या फिर अंदर से बहुत खुश और मज़े में होते हैं, किसी के सामने हम ये ऐसा बताते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत ही परेशानी में, दुख में, टेंशन में है। एक और कारण है मानसिक तनाव का कि हम किसी और के प्रभाव में जीते हैं या किसी अभाव में जीते हैं और हमारे स्वभाव से दूर जाते हैं। तो जितना आप अपने स्वभाव से दूर जाएंगे उतना ये मन में तनाव उत्पन्न करेगा। तो ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में जियो जिंदगी अपने स्वभाव में। कई भावनाओं को हम दबा के रखते हैं, व्यक्त नहीं करते। तो समय समय पर हमें हमारे मन का, भावनाओं का विश्लेषण करना होगा। हमारा मन जो है ये 4 चीज़ों से बना है। इट्स अ टीम ऑफ 4।
T फॉर थॉट, विचार हमारे। दूसरा है E, इमोशंस, हमारी भावनाएं। तीसरा है A, एटीट्यूड, हमारी प्रवृत्ति। चौथा है मेमोरीज। तो हमारे मन के ये 4 मुख्य अंग हैं। अगर ये चारों पॉजिटिव है तो हमारा आरोग्य भी पॉजिटिव रहेगा, और ये चारों में से अगर एक भी निगेटिव है तो ये अनारोग्य को आमंत्रित करेगा। तो तनाव का मुख्य कारण कहाँ है? हमारे मन में, जिसका रूपांतरण हो रहा है किसी बीमारी या व्याधि के रूप में। उपचार कहाँ ढूंढ रहे हैं? शरीर में, और उसका कारण छुपा है मन में। एक बार एक राजा ने शांति की तलाश में एक संत के पास गए। वो संत अपने आंगन में कोई ढूंढ रहे थे। तो राजा ने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सुई ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत कई लोग लगा दिए वो ढूंढने में, आंगन में सुई नहीं मिली। फिर वो राजा ने पूछा वो संत को, आपकी सुई कहाँ गुम हुई? उन्होंने कहा कि अंदर हमारी झोपड़ी में गुम हुई। तो राजा ने कहा, फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो संत ने कहा कि आप जैसे शांति ढूंढने यहाँ आए हो, वैसे ही मैं यहाँ सुई ढूंढ रहा हूँ। राजा को जवाब मिल गया। तो हमें भी रोग के मूल कारण को उपाय करना है। हमारे अस्तित्व का एक ऑरा होता है, शरीर से दूर 1 से 1.5 फीट तक, किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऊर्जा जिसे कह सकते हैं हम, इसका एक हमारा घेरा बना हुआ है। कभी महसूस किया होगा, बिना परमिशन अगर कोई आपके एकदम करीब आ जाता है, माने 1-1.5 फीट के भीतर करीब अगर आ जाता है तो हम तुरंत चौंक जाते हैं, या फिर कुछ अटपटा सा महसूस होता है। हमारे पूर्वज अगर मान लो कोई बीमार होते हैं तो फिर वो एक मुट्ठी में थोड़ी सी राई, नमक और मिर्च लेकर के ये हमारे शरीर के चारों ओर इस तरह से ऐसा घुमाते हैं, आगे से पीछे से। तो उनको ये पता था कि बीमारी का मूल कारण ये आपके पहले ऑरा में है। आपका ऑरा पहले डिस्टर्ब हुआ बाहरी नकारात्मकता से। ऑरा डिस्टर्ब होने के कारण ये आपके मन मस्तिष्क को खराब किया, और इसका प्रकटीकरण हमारे शरीर में बीमारी के रूप में हुआ है। तो मन में उत्पन्न हुए विकारों के कारण शरीर में प्रकट होने वाले बीमारियों का उपाय भी हमें मन पर ही पहले करना होगा। तो प्राणायाम है, योगा है, ध्यान की विधि है। आजकल हमारे ये ऑरा का स्क्रीनिंग भी हो सकता है। एक रशियन साइंटिस्ट कर्लियन, उन्होंने इसका खोज किया। कई जगह पर होता है भारत में, या फिर ठाणा में हमारे एक मित्र है डॉक्टर अनूप देव, वो भी ऑरा का फोटोग्राफी का काम करते हैं। एक श्वास पर आधारित सुदर्शन क्रिया के काफ़ी रिसर्च हुए हैं, सारे सकारात्मक पाए गए हैं कि ये साइकोसोमैटिक बीमारियों पर एक रामबाण की तरह काम करता है। आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया। तो जब भी आपको मौका मिले सीख लीजिए। मंत्रों का उच्चारण से भी आपके मन पर प्रभाव होता है, ये भी आपके मन को तारता है। मंत्र माने जो मन को तारता है। कोई भी मंत्र जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ओम हो, आमेन हो, या आमीन हो, या राम हो, तो इन सारे उपायों का अवलंब करते हुए मानसिक और शारीरिक आरोग्य को बनाए रखना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।